हेलो फ्रेंड्स, विद्या रूपी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर हाजिर हूँ इन्वायरमेंट का एमसीक्यूज़ का सीरीज़। ये हमारा पहला क्लास होगा इन्वायरमेंट का, जो 1800 प्लस एमसीक्यूज़ होंगे। ओके फ्रेंड्स, ये गारंटी है मेरी कि इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं। इसके पहले भी मैंने पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी में हमारा विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, ये सारे सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप उसको फॉलो करिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो अगर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट तो जीएस तो है ही, अगर हिंदी भी है तो आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये मेरी गारंटी है। जिस दिन आप एग्जाम देकर आना ना, एक बार मेरे पीडीएफ से आप जरूर से मैच कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी कि मैं ला रही हूँ हिस्ट्री का एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न का 2000 प्लस एमसीक्यूज, जियोग्राफी का इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों 1200 प्लस एमसीक्यूज, पॉलिटी का 1500 प्लस एमसीक्यूज, इन्वायरमेंट का 700 प्लस एमसीक्यूज प्लस करंट अफेयर, एंड इकोनॉमी का बेसिक प्लस करंट होगा 800 प्लस एमसीक्यूज, एंड मिसलेनियस 2000 प्लस एमसीक्यूज। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो आप लोग बुक खरीदते हो ना, इस सब का एक समरी होगा, ठीक है। आपको कोई बुक लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेरे चैनल पर, मेरे चैनल के सीरीज को फॉलो करना है। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, ठीक है। गारंटी हमारी है, अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहे, इसको एक वीडियो को आप 2 से 3 बार आप देख लेते हो ना, तो आपका वहीं का वहीं लर्न हो जाएगा और आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इन्वायरमेंट का सीरीज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हमारा इन्वायरमेंट का सीरीज है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, तो हमारा किस डेट को सेलिब्रेट होता है? 5 जून को। तो ऑप्शन बी, किस डेट को सेलिब्रेट होता है हमारा इन्वायरमेंट डे? 5 जून 2005, ठीक है। नेक्स्ट है, 2005 से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट इंक्लूड। इन्वायरमेंट इंक्लूड, इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? एबायोटिक, बायोटिक, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो हमारे इन्वायरमेंट में आता है एबायोटिक एंड बायोटिक बोथ। एबायोटिक एंड बायोटिक बोथ, ठीक है। मतलब कि एबायोटिक का मतलब जो नॉन लिविंग बींग्स है, एंड बायोटिक का मतलब है जो लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। ये दोनों हमारा किस में आता है? इन्वायरमेंट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज। हमारे अर्थ का लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या है? बायोस्फीयर। क्या है? बायोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इट इज नेसेसरी टू सिक्योर अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट। क्या जरूरत है, क्या रीजन है कि जरूरी है कि लार्ज एरिया फॉरेस्ट हो? तो क्या जरूरी है? इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, जो अब बिगड़ रही है, अब बैलेंस में नहीं है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का आपको पता ही है, पहला हमारा मेन फैक्टर क्या है? पॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, among the following climatic factors which one has the least effect upon a terrestrial ecosystem। इसमें से कौन सा क्लाइमेटिक फैक्टर है जिसका कम से कम इफेक्ट हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे पड़ता है? तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है? टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, ठीक है। तो फिफ्थ का क्या होगा? विंड। क्या होगा? फिफ्थ का विंड। विंड सबसे कम इफेक्ट डालता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, soil is eroded heavily due to deforestation. It affects the flowing of surface water badly. Which of the following is badly affected by these causes? ये कह रहा है कि जो सॉइल इरोड होता है, सॉइल की जो कटाई होती है ना, अपने सरफेस से सॉइल निकलता है, किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जो पेड़ हम लोग काटते हैं, तो इसका जो है बहुत बैडली इफेक्ट पड़ रहा है सरफेस वाटर पे। तो ये कहाँ, क्या कारण है इसका? क्या कारण है? तो कारण है इकोलॉजिकल सिस्टम। क्या कारण है? मतलब इसका इफेक्ट कहाँ सबसे ज़्यादा पड़ेगा? इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। किस वजह से? डिफॉरेस्टेशन और सरफेस वाटर बैडली हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इकोलॉजिकल सिस्टम इंटीग्रेटिंग ऑल लिविंग बींग्स एंड देयर रिलेशनशिप। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है जो ऑल लिविंग बींग्स और मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे पे क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। लिविंग बींग्स हैं सारे, मतलब बायोटिक और एबायोटिक ओवरलैप करते हैं। तो क्या सिस्टम है? तो क्या सिस्टम है? बायोस्फीयर। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? जहां बायोटिक और एबायोटिक ओवरलैप करते हैं, कोरिलेट करते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, ग्लोबल वार्मिंग किसका रिजल्ट है, उससे क्या रिजल्ट निकलता है, तो ऑल ऑफ दिस। कैसे, इंक्रीज इन सी लेवल, ये सी लेवल इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन क्रॉप पैटर्न, टोटली चेंज कर देता है क्रॉप पैटर्न को। चेंज इन कोस्ट लाइन, कोस्टल लाइन को भी चेंज कर देता है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। एक ट्रिक बता देती हूँ मैं, ये 99% काम करता है सिर्फ इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर ऑल ऑफ दीज है तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं पर्सनली ट्रिक आपको बता रही हूँ, बट ट्राई जरूर करिएगा। तो आप ना रिस्क अगर लेना है ना, तो इस पर आप इन्वायरमेंट में रिस्क ले सकते हो। आप ऑप्शन डी लगाना, मतलब ऑल ऑफ दीज लगाना, ठीक है। 99.9% सही ही होगा, ठीक है। ये कब करना, आप जब आपको नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या कारण है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज द सेक्रेटरिएट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। कॉन्फ्रेंस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का हेड ऑफिस कहाँ है, सेक्रेटरिएट मतलब हेड ऑफिस कहाँ है, तो कहाँ पे, मॉन्ट्रियल। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, मतलब यहाँ के प्रिंसिपल्स को बोलते हैं, उसके रूल्स को बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। इसमें से कौन सा इकोसिस्टम है जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया है हमारे अर्थ पे, तो मेराइन इकोसिस्टम। कौन सा है, मेराइन इकोसिस्टम, क्योंकि बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशियन है, ये सारे ओशन है, समुद्र है, रिवर है, लेक्स है, जो भी ये सब मेराइन इकोसिस्टम। तो लेक्स रिवर तो नहीं आएंगे, ठीक है। जो हमारा सी है, ओशन है, ये सारे मेराइन सिस्टम है। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया अर्थ पे किसका है, मेराइन इकोसिस्टम का है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एल्बेडो वैल्यूज ऑफ इकोसिस्टम इज। करेंट सीक्वेंस आपको बताना है एल्बेडो वैल्यू में, कि एल्बेडो वैल्यू मतलब सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ है, उसके बाद गर्म कहाँ है, उसके बाद, तो आपको ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो टाइगा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ट्रॉपिकल डेसिडियस है और टुंड्रा है। तो इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे लगाओगे, इसका सी ऑप्शन है 4 1 3 2। तो पहले टुंड्रा आएगा, उसके बाद टाइगा आएगा, उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडियस आएगा, फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आप करेक्ट आंसर सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो पहला है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड सब्सिक्वेंटली राइज इन द सी लेवल इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ऑब्वियसली बात है, सीधे दिख रहा है, यही सही है, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पड़ता है ना, तो सी लेवल राइज होता है। मैंने हम लोग ने पिछले ऑप्शन में भी देखा ना, सी लेवल क्या होता है, राइज होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इफेक्ट है, सॉरी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा, द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका वॉज डिस्कवर्ड। ओजोन होल हमारा कब डिस्कवर हुआ, ओजोन होल हमारा 1985 में, याद कर लीजिए कब हुआ, 1985 में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। इसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन। कहाँ पर है, ट्रॉपिकल रीजन। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ है, ट्रॉपिकल रीजन, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16 है, द बायोस्फीयर इज अ रीजन ऑफ अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ, इट इंक्लूड। द बायोस्फीयर रीजन अर्थ विच सपोर्ट, इसमें कौन सा ऐसा बायोस्फीयर है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जहाँ पे लाइफ है, तो लिथोस्फीयर है। क्यों है, क्योंकि लिथोस्फीयर पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे लाइफ है। तो लिथोस्फीयर भी है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर भी है, ट्रोपोस्फीयर भी है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर नहीं है, स्ट्रेटोस्फीयर इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हमारा एरोप्लेन वगैरह चलता है, ये हमारे ऊपर की सतह की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऑफ द सोलर एनर्जी कमिंग इनटू द बायोस्फीयर व्हाट परसेंटेज ऑफ इट इज एक्चुअली यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। जो हमारा सोलर एनर्जी हमारा बायोस्फीयर से आ रहा है ना, तो एक्चुअली कितना परसेंट ये फोटोसिंथेसिस यूज करता है, तो कितना करते हैं, मोर देन 2%। कितना करते हैं, मोर देन 2%, ठीक है। कि जब सोलर एनर्जी कम होता है तो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने में कितने परसेंट लेता है सोलर एनर्जी, तो मोर देन 2%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू बी एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसमें से सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो क्या इफेक्ट पड़ता है? डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन। इसमें सबसे कम डिक्रीज करता है फोटोसिंथेसिस की रेट को, किसमें? वेजिटेशन में। किसमें करता है? वेजिटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रिंकिंग ऑफ द पोलर आइस रीजन। श्रिंकिंग ऑफ द, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिनो। एलिनो, एलिनो को क्या बोलते हैं? तो वार्म ओशन करंट। एलिनो को क्या बोलते हैं? वार्म ओशन करंट, ठीक है। और यही अगर ला नीनो होता, क्या होता? ला नीनो होता तो ये कोल्ड ओशन करंट होता। ला नीनो क्या होता है? कोल्ड ओशन करंट होता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है? क्या है फ्रेंड्स? सीवेज एंड गार्बेज है। क्या है हमारा? सीवेज एंड गार्बेज है। वैसे सारा है लेकिन सबसे ज्यादा सोर्स क्या है? वर्ल्ड की बात कर रहा है, इंडिया का तब नहीं, ठीक है। तो वर्ल्ड में क्या है? सीवेज एंड गार्बेज है। नेक्स्ट है 21 नंबर, द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश इज कॉल्ड। वो मेथड अब बताइए जब हम लोग सॉइल को बचाते हैं, ठीक है, अपने क्रॉप्स के लिए, और अल्टरनेट रोज में हम लोग उसको क्या करते हैं? अल्टरनेट रोज में उसको ग्रो कराते हैं, सीडलिंग करते हैं, ताकि हमारा सॉइल क्या रहे? प्रोटेक्ट रहे, ताकि जब बारिश हो ना तो मिट्टी वहां से निकले ना। तो वो कौन सा मेथड है? वो हमारा मेथड को बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। ऐसे सीढ़ी सीढ़ी की तरह होता है। जब आप स्लोपिंग एरिया में जाओगे ना, दार्जिलिंग वगैरह में, असम वगैरह में, तो आपको स्लोपिंग स्लोपिंग दिखेंगे, ठीक है। चाय पत्ती की खेती होती है जो भी, तो ये इसीलिए होता है ताकि मिट्टी कटाई ना हो। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ मैंग्रोव स्वैम्प। इसमें से कौन सा इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है मैंग्रोव के ग्रोथ में? ठीक है, तो कौन सा करता है? टाइडल फ्लैट। टाइडल फ्लैट, टाइडल फ्लैट का मतलब है जो हमारा टाइड आता है ना, तो टाइड रिस्पॉन्सिबल होता है, मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। किसके लिए? मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंग्रोव फॉरेस्ट होना बहुत ही अच्छा होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर है द फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर वाज मेड। हमारा पहला प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है, रूल। तो हमारा पहला प्रिंसिपल या प्रोटोकॉल क्या है? जो क्लोरोफ्लोरो CFC गैस के इमिशन को बैन करता है। तो हमारा कौन सा है? मॉन्ट्रियल करता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो कौन करता है? मॉन्ट्रियल, ठीक है। ऑप्शन 24 है, क्वेश्चन 24 है द कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरेजेस। जो रिडक्शन कारण है ना, रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट किस कारण होता है? फॉरेस्ट हमारा आजकल ऑब्वियस ही बात है, सबको पता है कि राइजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन राइज हो रही है। पॉपुलेशन राइज हो रही है तो सभी को घर चाहिए रहने के लिए, तो सभी क्या कर रहे हैं? पेड़ की कटाई करके घर बना रहे हैं। तो ये मेन रीज़न है फॉरेस्ट का, रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। बाकी दिक्कतें उसी से आ रही हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रेन वाटर स्टोरेज। रेन वाटर स्टोरेज का बेनिफिट क्या है? रेन वाटर स्टोरेज का बेनिफिट क्या है? रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है। वाटर स्टोरेज क्या करता है? हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, ठीक है, उसे खत्म होने नहीं देता है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द वर्ल्ड लाइफ फंड फाउंडेड। कब फाउंड हुआ था? तो ये 1961 में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कब ये फाउंड हुआ था? 1961 में। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है? हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा ना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। कौन सा है हमारा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। नेक्स्ट है 29th नंबर ड्यू टू ग्रोइंग डिमांड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर बीइंग डैमेज द मोस्ट। इसमें से किसका डिमांड ज़्यादा है जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को डैमेज कर रहा है? जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है। तो कौन सा है? बीफ। बीफ क्या होता है? मांस को बोलते हैं, ठीक है, स्पेशली काऊ के मांस को बोलते हैं, तो बीफ है। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन विच रॉक आर पाइल्ड
up to slow down the flow of water which prevent gullies and further soil loss is called। इस मेथड को क्या बोलते हैं? जो रॉक से ढके होते हैं ताकि फ्लो ऑफ वाटर कम हो, ठीक है, जिससे हमारा सॉइल कम लॉस हो, धीरे धीरे आए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को रॉक डैम बोलते हैं। वो रॉक से एक डैम बनाया जाता है ताकि पानी धीरे धीरे आए, तो इसको बोलते हैं रॉक डैम। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्लांट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 100 मिलियन लीटर पर ईयर। तो ये क्या है? हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्लांट है जो स्टैब्लिश हुआ है। कितनी उसकी कैपेसिटी है? 100 मिलियन लीटर पर ईयर। एक साल में 100 मिलियन वो उसकी कैपेसिटी है इकट्ठा करने की। तो ये कहाँ पे खुला है? ये ब्राज़ील में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्लांट है। ये कहाँ पे ओपन हुआ है? ब्राज़ील में। नेक्स्ट है रियो समिट इज एसोसिएटेड विथ। रियो समिट किस लिए एसोसिएट हुआ है? तो ये कन्वेंशन किस पे बात करता है? ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे ये बात करता है, उसके रूल्स प्रोटोकॉल्स को देखता है। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन वेयर रोज ऑफ ट्री आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर इज कॉल्ड। वो मेथड जो कोस्टल और ड्राई रीजन में ट्री के रोज बनाता है, ट्री के रोज बनाता है, इस तरह रो का मतलब ऐसे लाइनिंग बनाता है, ठीक है, जिसपे विंड मूवमेंट ना करे ज़्यादा, जिस वजह से हमारा सॉइल प्रोटेक्ट रहे। जो हमारा सॉइल है ना वो कटे ना, सॉइल कटे ना। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे मेथड को क्या बोलेंगे? शेल्टर बेल्ट्स। ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं? शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है द रेडियंट एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन। जो रेडियंट एनर्जी है ना वो अर्थ के द्वारा रिसीव होता है सन पे, अर्थ के द्वारा रिसीव होता है सन पे, तो उसको क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। क्या बोलते हैं? इंसोलेशन उस प्रोसेस को। नेक्स्ट है विच हैज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। विच हैज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है? पेड़ कहाँ पे सबसे ज़्यादा कटते हैं? तो पेड़ ट्रॉपिकल जोन में सबसे ज़्यादा कटते हैं। कहाँ पे कटते हैं? ट्रॉपिकल जोन में सबसे ज़्यादा कटते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसमें से कौन सा एक्वेटिक प्लांट है जो बहुत ही इफेक्टिव है, वाटर पोल्यूशन से बचाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट से? तो कौन सा है इसमें से? ये हमारा वाटर हाइसिंथ है। क्या है? वाटर हाइसिंथ है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है Which of the following is the main reason for producing the atmospheric greenhouse effect? इसमें से कौन सा मेन रीजन है ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने में? तो कौन सा मेन इफेक्ट है? ऑप्शन नंबर हमारा सी। ये हमारा लाइट को इमिट करता है। क्या करता है? लाइट को इमिट करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 द सैलिनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज। सैलिनाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट इन एनिमल्स। हम लोग क्या कर देते हैं ना, हम लोग ऑप्शन सी लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। साल्ट इन एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सैलिनाइजेशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिक है, ये गलत करने का ज़्यादा चांस है इसमें। द नेक्स्ट है 39 नंबर द मेन रीज़न फॉर ब्लूनेस ऑफ स्काई। जो हमारा स्काई ब्लू होता है ना, लाइट ब्लू होता है, तो उसका मेन रीज़न क्या है? तो इसका मेन रीज़न है हमारा ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स। जो हमारा सनलाइट का रेज है ना वो हमारे पूरे स्काई में ना छोटे छोटे फॉर्म में फैला हुआ है। स्कैटर्ड मतलब होता है फैला हुआ, छितरा हुआ, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, हमारा स्काई ब्लू दिखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन का क्या कॉज है? किस कारण? ओजोन के वजह से। क्या है? ओजोन की वजह से। तो नॉर्मल सबको पता है। नेक्स्ट है 41 नंबर व्हाट इज द वाटर वेपर। वाटर वेपर किसे बोलते हैं? ठीक है, वाटर वेपर इज द क्लाउड ड्रॉपलेट। क्या होगा? वाटर वेपर क्या है? क्लाउड ड्रॉपलेट है। नेक्स्ट है 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ मेलानोर्निया। ये एक स्किन कैंसर है। ये बोला है कि पूछा है कि स्किन कैंसर किसके वजह से होता है? तो ये होता है एसिड रेन। किसके वजह से होता है? एसिड रेन। तो हमारा स्किन कैंसर किसके वजह से होता है? एसिड रेन। नेक्स्ट है 43 नंबर द येलोनेस ऑफ द ताजमहल इज इन। हमारा ताजमहल क्या हो रहा है? येलो हो रहा है। हमारा ताजमहल क्या हो रहा है? येलो हो रहा है। तो ये हल्का हल्का येलो हो रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है? मेन तो फैक्टर है पोल्यूशन। क्या होता है? पोल्यूशन। लेकिन उस पोल्यूशन में कौन सी केमिकल पाई जाती है? तो एलर्जेंस होता है, जिस वजह से वो येलोइश होता जा रहा है। तो कौन सा है? एलर्जेंस है। नेक्स्ट है 44 नंबर
द पार्ट ऑफ द प्लांट डेट एवापोरेट्स वाटर इज, कौन सा ऐसा प्लांट का पार्ट है जो एवापोरेट करता है वाटर को, मतलब उसका ट्रांसपिरेशन होता है। तो कौन सा ऐसा पार्ट है इसमें से? फ्रूट नहीं, स्टोमेटा नहीं, रूट नहीं, ठीक है, इसमें से कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक है, नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है 45 नंबर, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द इन्वायरमेंट इज एट मिनिमम, ऐसा कौन सा दिन में समय है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट का कम होता है? तो कौन सा टाइम है? जब एयर टेम्परेचर हमारा लोएस्ट होता है। कब होता है? जब एयर टेम्परेचर हमारा लोएस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 है व्हाट इज हाइबरनेशन, व्हाट इज हाइबरनेशन? तो हाइबरनेशन को क्या बोलते हैं? समर स्लीप। हाइबरनेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? समर स्लीप। नेक्स्ट है व्हाट इज एस्टिवेशन, व्हाट इज एस्टिवेशन? तो एस्टिवेशन को क्या कहते हैं? विंटर स्लीप। हाइबरनेशन को समर स्लीप बोलेंगे और एस्टिवेशन को विंटर स्लीप बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 48, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन द एयर इन मैक्सिमम अमाउंट, हमारा कौन सा ऐसा गैस है जो हमारा मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा गैस है? ऑक्सीजन। कौन सा ऐसा गैस है? ऑक्सीजन, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, सबको पता है। नेक्स्ट नंबर है 49, द सोलर सेल कन्वर्ट्स विच एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारा जो सोलर सेल है ना, ये हमारा एनर्जी कौन सी ऐसी एनर्जी से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है? तो किस एनर्जी से होता है? ये हमारा मैग्नेटिक एनर्जी। तो कहने का ये सेंस है कि सोलर सेल हमारा मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? कोल है। कौन सा है? जिससे कोल है, जिससे हम लोग पावर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है आज का सीरीज फ्रेंड्स, ठीक है। आज 50 क्वेश्चन, कल फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 50 के आगे, और अदर सीरीज में भी कल से हम लोग 50 के आगे स्टार्ट करेंगे। और इसको मैं हिंदी मीडियम में भी लाऊंगी कल से, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए, मैं हिंदी लैंग्वेज में भी लाऊंगी, ठीक है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और जो भी इसमें अभी मेरा स्टार्टिंग वीडियो है, तो जो भी इम्प्रूवमेंट वगैरह सजेशन होगा उसे आप मुझे कमेंट में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, एंड बाय बाय फ्रेंड्स, ओके बाय, गुड नाइट।